वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है कि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने बीपीएससी के या फिर एफपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे करना है। आज मैं आपको हर सब्जेक्ट के आज से स्टार्ट किया हर सब्जेक्ट के अलग-अलग बताऊँगी कि आपने कितने-कितने पोर्शन क्लियर करने हैं। आज हम कंप्यूटर के सोर्स के ऊपर बात करेंगे, कहाँ-कहाँ से हमें कंप्यूटर को तैयार करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट है कि हर इम्तिहान में 8 से 10 सवाल होते हैं, वो क्या है कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। जैसे कि मतलब अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है ना सब्जेक्ट, तो हर पोस्ट के अगेंस्ट सब सिलेबस दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट अपना सिलेबस देता है, जो भी उसकी पोस्ट होती है। जैसे कि असिस्टेंट के लिए या फिर आजकल उसमें ईएसएफ में एडी के इंस्पेक्टर के पेपर हुए, तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि इतना क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में से, और 20% था उधर से, लॉ में से 20% था, 20% जीके के में से था, 20% मैथ में से था, और 20% पाकिस्तान स्टडी में और इस्लामियात में से। इसी तरह कहीं ना कहीं कंप्यूटर को असिस्टेंट के पेपर में कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अदरवाइज जैसे कि अब एफजीआई में असिस्टेंट का पेपर होना है, तो वहाँ पे उन्हें 20% असिस्टेंट कंप्यूटर को रखा हुआ है। इसी तरह बहुत ज़्यादा और पोस्ट होती है जहाँ पे दिया जाता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे ना एक तहसीलदार का पेपर होता है, वहाँ 30 के ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज़ होंगे जो कंप्यूटर में से आए हुए थे। तो यहाँ तक आप देखें कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके लिए कितना है हेल्पफुल। सबसे पहले कि मैं आपको एक सोर्स बताना चाहती हूँ कि जिससे आपको हेल्प लेनी है। आप कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की बुक्स है आपके पास, आप वहाँ से तैयार करते हैं, जैसा भी आप तैयार करते हैं। लेकिन तैयार करने के बाद आपने जिस पे टेस्ट देने हैं वो एग्ज़ाम वीडा है। एग्ज़ाम वीडा के बाद एक पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट है, आपने उसके ऊपर ट्राई करना है। जितनी भी कोशिश करनी है, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना, सबको एक बार अपने हाथ से अपनी नज़रों से गुज़ार सकें। हाँ, हो सके तो आप ऐसा करें, बबल जो शीट्स होती हैं ना, वो अपने पास रखा करें और टाइम देखा करें। इस टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इतने एमसीक्यूज़ इस टाइम में करने हैं, और शीट्स के ऊपर हमने फिर क्या करना है, इनको फिल भी करना है। इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस चलती रहेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कि जो एग्ज़ाम विडा होता है ना, उसमें या फिर पाक एमसीक्यूज़ में हम नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे ना, कंप्यूटर के हर पोर्शन के मतलब अलग अलग चीज़ें, उसकी हिस्ट्री के, उसकी जनरेशन के अलग अलग एमसीक्यूज़ दिए होंगे। हर पार्ट के अंदर आपको करीबन 100 एमसीक्यूज़ मिलता जाएगा उसके अगेंस्ट। तो इस तरह अपने साथ साथ टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कहीं से आप तैयार कर रहे हैं, किसी टीचर का लेक्चर लिया, अकेडमी ज्वाइन की हो, या फिर आप जैसे भी आपके पास कोई नोट्स है तो आप उनसे भी तैयार करें, या फिर आप ऐसे करते हैं गूगल से या यूट्यूब से लेक्चर लेके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने मतलब ना जानती हूँ कि जो कि हमारा कोई भी है ना पेपर, उसमें कंप्यूटर जो है वो जिस तरह बाकी हर सब्जेक्ट है हेल्पफुल करता है, इस तरह कंप्यूटर करता है। तो अगर देखा जाए तो पीपीएससी के या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें जो कंप्यूटर है ना, वो जो आप उसकी समझ नहीं आ रही बेसिक की, या फिर उसके जो मुश्किल एमसीक्यूज़ उनकी समझ नहीं आ रही, तो आपके लिए यही होगा कि आप एग्ज़ाम विडा को फिर या पाक एमसीक्यूज़ को, एक टेस्ट पॉइंट है उसको, वेबसाइट को देखें, जहाँ से आपको एमसीक्यू आके सॉल्व किए हुए भी मिल जाएंगे, आपको बेसिक वहीं से समझ आएगी। नेक्स्ट हम देखें तो हमने क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन करें अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, एमएस एक्सेल को ओपन करें, एमएस पावर पॉइंट को ओपन करें। उनकी हमें बुनियादी चीज़ें देखें, उनकी स्क्रीन पे जाकर देखेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, ये किस लिए यूज़ हो रही है, ये कैसे हो रही है, हमें किन-किन स्टेप के ज़रिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। हम एमएस एक्सेल शीट बना रहे हैं तो हम कैसे एमएस एक्सेल पे बनाएँगे, हमें एमएस वर्ड जो है वहाँ उसको कैसे यूज़ करना होगा, उसमें कौन-कौन से इवेंट होते हैं, क्या-क्या छोटे-छोटे उसकी चीज़ें होती हैं, बेसिक उनकी चीज़ों को देखें। तो ये जो है ना, इस तरह वो जो एग्ज़ाम में वहाँ से देख के आप अपने कंप्यूटर के ऊपर या फिर अपने पीसी पे उसको ओपन करें क्रोम ब्राउज़र के अंदर। देखने के बाद फिर आप जाएँ और जाके एग्ज़ाम विडा के ऊपर जो पाक एमसीक्यूज़ के ऊपर आप उनके टेस्ट भी दें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी % है। इससे हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस तरह आप थोड़े से वक्त में ही बहुत ज़्यादा मतलब आपके कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, तो देखिए कि जो है ना 2025 में मैंने एग्ज़ाम दिया लेबर ऑफिसर का, लेबर असिस्टेंट का दिया, लेबर ह्यूमन डिपार्टमेंट में। सब इंस्पेक्टर का पंजाब पुलिस में था, तो पंजाब पुलिस में तो बहुत ज़्यादा पोर्शन 40% पोर्शन आया था कंप्यूटर में से। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा सब इंस्पेक्टर के पेपर में से। तो उसमें से जो HTML है, जावास्क्रिप्ट है, SCSS है, तो इस तरह के जो हैं मतलब जो कि
ایم ایس پاور پوائنٹ، ایم ایس ایکسل، ایم ایس ورڈ، ان میں سے بہت زیادہ ایم سی کیوز آ رہی تھے۔ کمپیوٹر کی جو جنریشن آف کمپیوٹر ہیں وہاں سے بھی ایم سی کیوز آئے ہوئے تھے۔ کمپیوٹر کا جو او ایس آئی ماڈل ہے وہاں سے بھی ایم سی کیوز آئے ہوئے تھے۔ اب جو کمپیوٹر کی کیز ہیں وہاں سے بھی آئے تھے، اور اس کا جو انٹرنیٹ کا یوز ہے وہ کیسے یوز ہو رہا ہے اس کے اندر سے بھی بہت زیادہ کوشچن آیا۔ یہاں تک دیکھا جائے کہ وہاں پہ ایک دو ایسی بکس بھی تھی جہاں سے پوچھا گیا تھا یہ کمپیوٹر کی کون سی بک ہے اور کس رائٹر نے لکھی ہے، تو اس بکس کے بارے میں بھی، رائٹر کے نام کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا۔ آگے دیکھیں تو اسی طرح کمپیوٹر کی جو میموریز ہوتی ہیں آر او ایم، تو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات بن چکے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے نیکسٹ دیکھیں کہ حال ہی میں 2025 سے 2026 کے اندر سرور اور کلائنٹ کے بارے میں بھی سوالات بن چکا ہے، پاس پیپر میں ہمارا آ چکا ہے۔ اور جو کمپیوٹر کی آج کل جو ٹولز ہیں جسے ہم آئی ٹی بولتے ہیں یا پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو دور کہہ رہے ہیں، ان میں سے بہت زیادہ اس طرح کے ٹولز ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ جو ٹولز ہیں نا، ان ٹولز کے آپ کو نیم، پھر ان ٹول کو جنریٹ کیا گیا، ان کے مطلب کس نے، کمپنی نے اور کس کنٹری نے اسے جنریٹ کیا، اور اس کے مطلب کتنے بلینس لوگوں میں ہے یا پھر کتنے ملین اسے لوگ یوز کر رہے ہیں، تو اس طرح کے مطلب کتنی اس کے لیے فائنینشلی ڈیپینڈ کرنا پڑا، جس کنٹری نے اسے یو ایس اے نے بنایا یا یو کے نے بنایا یا اٹلی نے جس نے بنایا، اس کے لیے کتنا فائنینشلی اسے ڈیپینڈ کرنا پڑا۔ اسی طرح جو ہمارے ہیں مطلب آج کل فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، گوگل ہے، کروم ہے، مطلب واٹس ایپ ہے، ادروائز جو ہے چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، جمنی آ گیا ہے، اس طرح ویڈیو ایڈیٹر آ گیا ہے، رائٹر کی ایپس آ رہی ہیں، بہت زیادہ ڈفرینٹ ایپ ہیں جن کے بارے میں ٹولز اس طرح کی آ چکے ہیں آج کل۔ تو کوئی بھی مطلب اگر ہم ایک ایگزام پیپر پہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹولز کے ذریعے بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح میں بولوں گی کہ دنیا آج کل بہت زیادہ فاسٹ ہو چکی ہے، ایڈوانس لیول آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا لیول آ چکا، دور آ چکا ہے، تو جس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی خود کو مضبوط کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔